हाँ जी बेटा, तो आज हम ट्रायल बैलेंस का लास्ट टॉपिक, जिसमें आपको जर्नल, लेजर एंड आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो सम करेंगे। आपकी बुक का 10.33 पेज नंबर 10.33 पे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Record the following transactions in journal, post them into ledger and prepare trial balance. तो ये आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है। जर्नल आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो उससे आपने पहले जर्नल बनानी है। जैसे कि March 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपकी जर्नल एंट्री जो होगी वो क्या होगी? कैश टू कैपिटल एंड नरेशन बीइंग business started with cash. Next, March 4 goods purchased from सुखदेव, तो क्रेडिट परचेज है बिकॉज कैश नहीं लिखा, तो एंट्री इज परचेजेस टू सुखदेव बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन में आपने जो लिखना है। Then next, March 8 salary for the month of March paid. मार्च मंथ की सैलरी पे हुई है, तो सिंपल करंट मंथ की सैलरी पे हो रही है, तो सैलरी टू कैश बीइंग सैलरी पेड। जर्नल ऑलरेडी आपने कर ली है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, तो कैश सेल हो गई, तो कैश टू सेल एंट्री हो जाएगी बीइंग कैश सेल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें ट्रांजैक्शन है प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम ड्राइंग्स यूज करते हैं, सो दैट्स वाई ड्राइंग्स टू कैश, तो बीइंग नरेशन इज बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है पेड प्रिंटिंग चार्जेस, तो एंट्री विल बी प्रिंटिंग टू कैश, प्रिंटिंग चार्जेस टू कैश बीइंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड। देन पेड टू सुखदेव डिस्काउंट अवेल्ड, सुखदेव को हमने पैसे पे किए जिससे हमने गुड्स परचेज करी थी। कितने पे किए हैं देखो, 1650 और डिस्काउंट है 50 रुपीज़, तो आर एंट्री विल बी सुखदेव टू कैश टू डिस्काउंट, तो कैश कितना गया 1650, डिस्काउंट इज 50, तो सुखदेव की पेमेंट करनी कितनी थी, दैट इज 1700। सो नरेशन विल बी बीइंग कैश पेड टू सुखदेव एंड डिस्काउंट अवेल्ड। एंड द लास्ट एंट्री इज गुड्स सोल्ड टू सुनील ऑन क्रेडिट, सुनील को गुड्स सेल करी हैं लेकिन क्रेडिट पे, तो क्रेडिट सेल की एंट्री सुनील टू सेल्स बीइंग क्रेडिट सेल्स। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास कर लेनी है। देन उसने बोला था कि इसका लेजर प्रिपेयर करो, तो मैंने ऑलरेडी आपको लेजर में सिखाया हुआ है कि डुप्लीकेसी ऑफ अकाउंट नहीं करना, आपने जर्नल में देखना कितने तरह के अकाउंट क्रिएट हुए हैं। लाइक नंबर 1 कैश क्रिएट हुआ, नंबर 2 कैपिटल क्रिएट हुआ, नंबर 3 सैलरी क्रिएट हुआ, नंबर 4 कैश नहीं बोल सकते क्योंकि कैश ऑलरेडी क्रिएट हो गया, तो उसको दोबारा नहीं बनाना। देन सेल्स, देन ड्राइंग्स, देन प्रिंटिंग, देन सुखदेव ऑलरेडी हम ऊपर क्रिएट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं क्रिएट होगा, डिस्काउंट, देन सेल्स, सुनील भी अकाउंट ओपन करोगे आप क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर क्रिएट नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आपने उतने अकाउंट ओपन कर लेने हैं। जैसे कि देखो मैंने ऑलरेडी लेजर का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सुखदेव अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एज वेल एज सुनील अकाउंट, तो सारे मैंने अकाउंट इसमें मेंटेन किए हैं।
नाउ वी विल लर्न हाउ टू पोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। वो मैंने आपको लेजर में भी सिखाई हुई है, एक बार आपकी रैपिड दोबारा रिवीजन हो जाएगी। जैसे हम बात करें फर्स्ट जर्नल एंट्री की, फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी कैश टू कैपिटल। मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है? कैपिटल। तो जब आप कैश अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, हर अकाउंट का लेफ्ट डेबिट होता है और राइट क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट हुआ फर्स्ट एंट्री में डेबिट, तो इस साइड हमने एंट्री डालनी है, लेकिन हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग नाम से एंट्री डालनी है। मींस कैश का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो कैश अकाउंट के सामने लिखी है दैट इज 20,000। तो 20,000 से हमने एंट्री डाल दी। डेट वही रहेगी मार्च 1 जो आपने जर्नल में लिखी है 2019। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, लेकिन कैपिटल अकाउंट का कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है? कैश, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। कैपिटल अकाउंट का लेफ्ट डेबिट और राइट क्रेडिट। तो क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे मार्च 1 डेट लिख के, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या था? कैश। तो जब हम डेबिट में लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, जब हम क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे तो बाय से करेंगे, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट जो कैपिटल के सामने है 20,000। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट एंट्री पोस्ट कर दी। कैश के 2 में कैपिटल लिख दिया और कैपिटल के बाय में कैश लिख दिया। सिमिलरली मार्च 4 की एंट्री, परचेजेस के 2 में सुखदेव जाएगा और सुखदेव के बाय में परचेजेस जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री पोस्ट करोगे तो करते हैं। परचेजेस के 2 में कैश, सॉरी 2 में सुखदेव, अमाउंट जो लिखी हुई है 3,000, डेट मार्च 4 और सुखदेव के बाय में परचेजेस 3,000। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं मार्च 8 की। सैलरी के 2 में कैश और कैश के बाय में सैलरी। तो कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। मार्च 8 कैश के बाय में हमने क्या लिखना था? सैलरी, दैट इज 2,500, और सैलरी के 2 में हमने लिखना था कैश मार्च 8 को, दैट इज अमाउंट इज 2,500। इनके जो हेडिंग्स हैं वो मैंने एक लेजर अकाउंट में आपको बना के दिखा दिए, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। तो बाकियों में सेम एज इट इज आपने खुद लिखने हैं। नेक्स्ट इज मार्च 12 की एंट्री, कैश के 2 में सेल्स और सेल्स के बाय में कैश, राइट जी। तो मार्च 12 कैश के 2 में हमने लिखना है सेल्स, अमाउंट इज 3,500, और सेल्स के बाय में हम लिखेंगे मार्च 12 में कैश, अमाउंट इज 3,500। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट मार्च 17, ड्राइंग्स के 2 में बेटा कैश और कैश के बाय में ड्राइंग्स। तो मार्च 17 बाय ड्राइंग, क्योंकि कैश के बाय में हमने ड्राइंग्स लिखना है 1,800। तो एंड ड्राइंग्स के 2 में कैश 1,800। नेक्स्ट मार्च 22 की एंट्री, प्रिंटिंग के 2 में कैश और कैश के बाय में प्रिंटिंग। तो अगेन मार्च 22 बाय प्रिंटिंग 700, और प्रिंटिंग के 2 में मार्च 27 टू कैश 700। सेकेंड लास्ट एंट्री बड़े ध्यान से अब करनी है।
सुखदेव के टू में देयर आर टू कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स नाउ। सुखदेव डेबिट हो रहा है लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग में टू अकाउंट्स हैं, तो आप सुखदेव अकाउंट में जाएं और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट लिखें, मार्च 25 टू कैश एंड टू डिस्काउंट। मैंने क्या बताया था कि अमाउंट वो लिखनी है जो उस अकाउंट के सामने होगी, मींस इतनी अकाउंट 1700 डेबिट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कैसे 1700 डेबिट होगा। देखो कैश हमने पे किया था 1650 और डिस्काउंट था 50, तो दोनों को आप टोटल कर लो तो आप देखोगे कि 1700 से सुखदेव डेबिट हो रहा है, तो यहाँ भी 1700 से सुखदेव डेबिट हो रहा है। अब कैश के कॉरस्पॉन्डिंग सुखदेव है और डिस्काउंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी सुखदेव है, तो दोनों में आप सुखदेव लिखोगे। कैश के कॉरस्पॉन्डिंग मार्च 25 बाय सुखदेव अकाउंट, बट बेटा अमाउंट जो उसमें क्रेडिट हो रही है उसके सामने उस अकाउंट में दैट इज 1650, तो वही लिखोगे। एंड डिस्काउंट के बाय में भी मार्च 25 बाय सुखदेव अकाउंट, लेकिन अमाउंट जो डिस्काउंट के सामने लिखी है 50 रुपीज। लास्ट एंट्री सुनील के टू में सेल्स और सेल्स के बाय में सुनील। सुनील के टू में सेल्स अमाउंट इज 1200 मार्च 31 एंड सेल्स के बाय में सुनील अमाउंट इज 1200। तो इस तरीके से बेटा हमने सब जर्नल एंट्रीज को क्या कर लेना है, लेजर में पोस्ट कर लेना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू बैलेंस दीज। मैं आपको एक बैलेंस करके सिखाऊंगी, एक बैलेंस करके सिखाऊंगी और उसके बाद कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपका जो होमवर्क होगा वो क्या होगा, आपने बाकी लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करके रखना है, राइट। तो मैं एक जो अकाउंट आपको बैलेंस करके सिखाऊंगी वो है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो अगर हम क्रेडिट साइड का अगर पहले टोटल लगाते हैं तो 2500, 1800, 700, 1650, तो टोटल करेंगे तो 6650 क्रेडिट साइड का टोटल आया 6650, रफ में लिखेंगे, और डेबिट साइड का टोटल आया 23,500। तो कौन सी साइड बड़ी है, हमारी डेबिट साइड बड़ी है, तो हम डेबिट साइड के टोटल को दोनों साइड्स लिख देंगे 23,500, राइट जी। तो इट मीन्स बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हमने इक्वल करने हैं, तो हमने देखना क्रेडिट में हमें और कितना चाहिए इक्वल करने के लिए, तो हम 23,500 में से 6650 को माइनस करेंगे जो क्रेडिट का टोटल था, तो 16850, तो आपका 16850 क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपने टोटल के ऊपर लिखना है 16850, दैट विल बी बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और इसको हमने मंथ की लास्ट डेट में पोस्ट करना है, एंड दिस वन become on the opening balance on first date of the next month, मतलब
1 अप्रैल को वो बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 16850। ओपनिंग बैलेंस को हमने टोटल के नीचे लिखना है और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हमने टोटल के ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से आप अपने लेजर को बैलेंस कर सकते हो। मैं एक और बैलेंस करके सिखा देती हूँ। लाइक अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड हमारा 20,000 है, तो इट मीन्स 20,000 को दोनों साइड लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। अब 0 माइनस किया तो आपका डेबिट में आंसर आ गया 20,000। इसको हम मार्च 31 लास्ट डेट ऑफ द मंथ को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन एंड इट बिकम ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 20,000। तो अब अगर हम कैश अकाउंट की बात करें, इसका आंसर जो आ रहा है वो कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। एक तरीका तो ये है, इट मीन्स इसका कौन सा बैलेंस हम कहेंगे कि इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आ रहा है। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि जो साइड बड़ी होगी, अगर डेबिट साइड बड़ी है टोटल में तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। अब जैसे कैश की डेबिट साइड बड़ी थी तो डेबिट बैलेंस है, कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी थी तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम इस तरीके से इनके बैलेंसेस निकाल सकते हैं। तो आई थिंक सो बेटा आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने बाकी अकाउंट्स के बैलेंसेस कल तक निकाल के रखने हैं सो दैट हम इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें। थैंक यू।